@back A+A नवा प्रकरण कृताकृति च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भावत्याग परोवृत्ति। 1 अष्टावक्र जी वैराग्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये करना उचित है, वह करना अनुचित है, आदि सभी द्वंद्वात्मक संशय किसी के कभी शांत नहीं होते। इनसे सर्वथा निवृत्ति पाना असंभव है। ये जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त विषयों के प्रति त्यागपरायण रहे, इनसे रहित होने का अतिशय आग्रह भी न करे, और अतिशय आग्रह एवं तीव्र भावावेश से दूर रहे, तभी तू वैराग्य प्राप्त कर सकेगा। तू अवृत्ति है और मेरा हट किसी में भी नहीं है। 1 कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपश्म गताः। 2 हे शिष्य, संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मन में दीर्घ जीवन की, संसारी भोग भोगने की, सब कुछ देखने जानने की उत्कंठा आदि स्वाभाविक प्रवृत्तियां न हो। ये ही सब जीवों के बंधन के कारण हैं, अतः इनसे विराग हुए बिना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। इनसे सर्वथा निवृत्ति पाने वाला मुक्त वैराग्यवान कोई विरला ही होता है। 2 अनित्यम सर्वमेवेदं तापत्रय दूषितम असार निंदित हेयमिति निष्तिशाम्यति। 3 समस्त दृश्यमान जगत अनित्य है, तीनों प्रकार के दैविक दैहिक एवं भौतिक संतोषों से पीड़ित है, निस्सार है और निंदनीय है। ये सब अपने ही अनुभव से जान लेने के पश्चात मनुष्य का मन संसारी विषयों के प्रति उदासीन हो सकता है। सब प्रपंच असार, तुच्छ, त्यागने योग्य है, ऐसा समझ लेने पर ज्ञानवान को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। कोसो कालो वयः कि वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ति सिद्धिं वाप्नुयात्। 4 सुख दुख आदि द्वंद्व किसी खास काल अथवा अवस्था में नहीं व्याप्ते, अतः ऐसी कोई कालावधि नहीं जब मनुष्य को इन द्वंद्वों से छुटकारा मिला हो और न इनकी कोई अवस्था होती है। इनसे सर्वथा मुक्त होना संभव नहीं, किंतु इतनी उपेक्षा करके, संकल्प विकल्पों के आग्रह से उदासीन होकर प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त भोगों को अनासक्त भाव निभाते हुए ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 4 नाना मतम महर्षिना साधुना योगिना तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन को न शाम्यति मानवः। 5 महान योगियों एवं ऋषि महर्षियों में भी तर्क शास्त्र और कर्मकांड के विषय में मतभेद रहे हैं और साधु संतों की विचार शैली भी अनेकाविध रही है। इन मतभेदों से उद्विग्न हुए बिना और इनकी उपेक्षा करते हुए अपने अंतर्ज्ञान से सब में समता स्थापित करके ही मनुष्य का मन शांत हो सकता है। 5 कृत्वा मूर्ति परिज्ञान चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्विद समतायुक्त्या यस्तारयति संसृतेः। 6 जिसने विषय भोग त्याग शत्रु मित्र को समान समझ के सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वही सर्वथा निर्वेद होकर भावावेश का परित्याग कर समदृष्टि रखते हुए सदा चैतन्य रूप आत्म भाव से ही श्रद्धा रखने वाला मनुष्य स्वयं भी संसारी मायापाश से मुक्त हो सकता है तथा औरों को भी भव सागर से बचाकर पार लगा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर गुरु शिष्य व्यवहार भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि तब भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु बन जाता है। 6 पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्राणि यथार्थतः तत्क्षणाबंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। 7
देह और सभी दैहिक इंद्रियों को पंच महाभूतों का विकार जानकर तथा उनके द्वैत मूलक वास्तविक रूप की जानकारी होने के बाद मनुष्य तत्काल उनसे छुटकारा पा सकता है और अपने सत्य स्वरूप में आस्थावान हो सकता है। 7. वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता तत्यागो वासना त्यागात स्थितिर्दय यथा तथा। 8. सांसारिक विषयों को वासना, उत्तम लोक स्वर्ग पाने की लोक वासना, शास्त्रों के पारंगत होने की शास्त्र वासना, शरीर को सुंदर पुष्ट बनाने की शरीर वासना होना ही संसारी है, इसलिए इन सब वासनाओं का परित्याग कर दो। वासनाओं के त्याग के बाद आत्मनिष्ठ होने से संसार का त्याग स्वयं हो जाता है। ऐसा त्याग संस्कार होने पर भी प्रारब्धानुसार अनासक्त भाव से कर्म योग की अवस्था तो बनी ही रहती है। 8. विशेष आत्म साक्षात्कार की वासना शुद्ध वासना है, जिसका नाश करना उपयोगी नहीं, किंतु जीवन मुक्त के लिए समस्त वासनाओं का त्याग, मन का भी नाश और आत्मज्ञान तीनों उपयोगी है। जीवन मुक्ति के आनंद के लिए समग्र वासनाओं का त्याग आवश्यक है।